भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता का 10वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। महौर्ष्यसां तौ पूर्वौ सर्वारो मनवस्तः मदाव मनसा जाता येषां लोकम् इमं प्रजः। 7 मैसेजन, 4 उनमें से पूर्व में होने वाले सनकादिक स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। सप्त महर्षियों के क्या लक्षण हैं और वे कौन हैं? सप्त ऋषियों के लक्षण बतलाते हुए कहा गया है, एतान् भावान् धियानं एतेदं ऋषियो मताः सवतेते सप्तभिश्चैवं गुणैः सप्तर्षयः स्मृतः दीर्घायुषो मन्त्रकीर्तः ईश्वरः दिव्ये च अशुषः वेदां परतयक्ष्य धर्माणो घोर पर्वत काच ये। तथा देवर्षियों के इन उपयुक्त भावों का जो अध्ययन स्मरण करने वाले हैं वे ऋषि माने गए हैं। इन ऋषियों में जो दीर्घायु, मंदकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टियुक्त, पूर्ण विद्या और आयु में वृद्धि, धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात करने वाले और गोत्र चलाने वाले हैं, ऐसे 7 गुणों से युक्त 7 ऋषियों को ही सप्त ऋषि कहते हैं। इन्हीं से प्रजा का विस्तार होता है और धर्म की व्यवस्था चलती है। ये सप्त ऋषि प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ जिन सप्त ऋषियों का वर्णन है उनको भगवान ने महर्षि कहा है और उन्हें संकल्प से उत्पन्न बतलाया है। इसीलिए यहाँ उन्हीं का लक्ष्य है जो ऋषियों से भी उच्च स्तर के हैं। ऐसे सप्त ऋषियों का उल्लेख महाभारत शांति पर्व में मिलता है। इनके लिए साक्षात परम पुरुष परमेश्वर ने देवताओं सहित ब्रह्मा जी से कहा है, मरीचित्रंगराश जात्यो पुलस्यो पुलः कीर्तो वशिष्ठो इति सप्तेतो मानसो निर्मिता हीदे एदं वेदविदो मुख्यः वेदाचार्यस्य अकल्पिताः प्रवृत्ति धर्मस्येवं प्रजापति चौ कल्पिताः। मरीचि, अंगिरा, अंत्री, पुलस्त्य, पुलह, कीर्तु और वशिष्ठ ये 7 महर्षि तुम्हारे ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं। ये 7 वेद के ज्ञाता हैं। इनको मैंने मुख्य वेदाचार्य बनाया है। ये प्रवृत्ति मार्ग का संचालन करने वाले हैं और मेरे ही द्वारा प्रजापति के कर्म में नियुक्त किए गए हैं। इस कल्प के सर्वप्रथम स्वयंभू मनवंतर के सत्पुरुष यही है। अतः यहाँ सत्पुरुषों से इन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ सप्त ऋषियों से इस वर्तमान मनवंतर के विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अंत्री, वशिष्ठ और कश्यप इन 7 को मान लिया जाए तो क्या हानि है। इन विश्वामित्र आदि सप्त महर्षियों में अंत्री और वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य 5 न तो भगवान के ही मानस पुत्र हैं और न ब्रह्मा के ही। अतः यहाँ इनको न मानकर उन्हीं को मानना ठीक है। 4 पुरुष ही किनको लेना चाहिए? सबसे पहले होने वाला सनक, सनंदन, सनातन और संतन कुमार, इन 4 को लेना चाहिए।
ये भी भगवान के ही स्वरूप है और ब्रह्मा जी के तप करने पर स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, तब तम तपो विधि विधि लोक श्रेष्यात्मे आदो सनातन सौ तपस्या सौ चतुर्भूत प्राग प्राग कल कल्प संपल विनष्ट मिहातम तत्व सामयगौ जगादौ मणियो यद च सतातवनः। मैंने विभिन्न प्रकार के लोगों को उत्पन्न करने की इच्छा से जो सबसे पहले तप किया, उससे मेरी अखंड तपस्या से ही भगवान स्वयं सनक सनंदन सनातन और संतन कुमार इन 4 सन नाम वाले रूपों में प्रकट हुए और पूर्व कल्प में प्रलय काल के समय जो आत्म तत्व के ज्ञान का प्रचार एवं इस संसार में नष्ट हो गया था, उसका इन्होंने भली भांति उपदेश किया, जिससे उन मुनियों ने अपने हृदय में आत्म तत्व का साक्षात्कार किया। प्रश्न इसी लोक में कहा है, जिनकी सब लोगों में यह प्रजा है, परंतु चतुवारह पूर्व का अर्थ सनकादि महर्षि मान लेने से इस समय विरोध आता है, क्योंकि सनकादि जी की जो कोई प्रजा होती है, सनकादि सबको ज्ञान प्रदान करने वाले निर्वृत्त धर्म का प्रवर्तक आचार्य है। अतएव उनकी शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी लोग शिष्य के संबंध से उनकी प्रजा ही माने जा सकते हैं। अतएव इसमें कोई विरोध नहीं है। मनोह पद किसका वाचक है? वर्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अधिकार काल को मनवंतर कहते हैं। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। मानवीय वर्ष गणना के हिसाब से एक मनवंतर 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष से और दिव्य वर्ण गणना के हिसाब से 8,52,000 वर्ष से कुछ अधिक काल का होता है। विष्णु पुराण प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था और लोक रक्षण के लिए भिन्न भिन्न सप्त ऋषि होते हैं। इस मनवंतर के बीत जाने पर जब मनु बदल जाते हैं, तब उन्हीं के साथ सप्त ऋषि देवता इंद्र और मनुपुत्र भी बदल जाते हैं। वर्तमान कल्प के मनुओं के नाम ये हैं: स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चासुष, वैभव, स्वस्थ और सर्वाणम, दशराम, वर्मा शासन, धर्म शासन, रुद्र श्रावणी, देव श्रावणी और इंद्र श्रावणी। 14 मनु का एक कल्प बीत जाने पर सब मनु भी बदल जाते हैं। इस सप्त महर्षि आदि के साथ मदावाह विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? ये सभी भगवान में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले हैं। यही भाव दिखलाने के लिए इनके लिए माधवा यह विशेषण दिया गया है। सर्वऋषि की ओर सनकादि की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी के मन से ही मानी गई है। यहाँ भगवान ने उनको अपने मन से उत्पन्न कैसे कहा? इनकी जो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है, वह वस्तु भगवान से ही होती है, क्योंकि स्वयं भगवान ही जगत की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। अजम ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने वालों को भगवान अपने मन से उत्पन्न होने वाले कहे तो इसमें भी कोई विरोध की बात नहीं है।
इस प्रकार दूसरे और तीसरे श्लोक के द्वारा जो भगवान के योग प्रभाव और चौथे से छठे तक उनकी विभूतियों का वर्णन किया गया है, उससे जानने का फल अगले श्लोक में बतलाया जाता है। एतां बेहुदं योगं चौवं यो ये वेति तद्वतः सौविकम्पेनं योगिनं योजयति नात्र श्रेयसः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूतियों को और योग शक्ति रूप तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी शेष नहीं है। यहाँ एतां विशेषण के सहित विभूतिम पद किसका वाचक है और योगम पद से क्या कहा है तथा इन दोनों को तत्व से जानना क्या है। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने जन बुद्धि आदि भावों को तथा महर्षि आदि को अपने से उत्पन्न बतलाया है तथा 7वें अध्याय में जल में मैं रस हूँ एवं 9वें अध्याय में कीर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ इत्यादि वाक्यों से जिन जिन पदार्थों का भावों का और देवता आदि का वर्णन किया है, उन सब का वचन यहाँ एतां विशेषण के सहित विभूतियों पर है। भगवान की जो अलौकिक शक्ति है, जिससे देवता महर्षि गण में पूर्ण रूप से नहीं जानते, जिसके कारण स्वयं सात्विक राजस और तामस भावों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने पर भी भगवान सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं और वह कहा जाता है कि न तो वे भाव भगवान में है और न भगवान ही उनमें है। जिस शक्ति से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान संपूर्ण जगत को नियम से चलाते हैं, जिसके कारण वे समस्त लोगों के महान ईश्वर, समस्त भूतों के सुहृदय, समस्त यज्ञादि के भोक्ता, सर्वधारा और सर्वशक्तिमान हैं। जिस शक्ति से भगवान इस समस्त जगत को अपने एक अंश में धारण किए हुए हैं और युग युग में अपने इच्छानुसार विभिन्न कार्यों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कर्म से संपूर्ण जगत से और एवं जन्मादि समस्त विकारों से सर्वदा निर्लिप्त रहते हैं। और 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको ऐश्वर योग कहा गया है, उस अद्भुत शक्ति प्रभाव का वाचक यहाँ योगम पद है। इस प्रकार समस्त जगत भगवान की रचना है और सब उन्हीं के एक अंश में स्थित है। इसीलिए जगत में जो भी वस्तु शक्तिमान प्रतीत हो, जहाँ भी कुछ विशेषता दिखलाई दे, उससे अथवा समस्त जगत को ही भगवान की विभूति अर्थात उन्हीं का स्वरूप समझना एवं उपयुक्त प्रकार से भगवान को समस्त जगत के कर्ता हर्ता सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वधार परम दयालु सबके सुहृदय और सर्वत्रयामी मानना, यही भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। अविवेकपेन विशेषण के सही योगेन पद किसका वाचक है और उससे युक्त हो जाना क्या है। भगवान की जो अन्य भक्ति है, जैसे अभिव्यचारिणी भक्ति और अभिव्यचारिणी भक्ति योग भी कहते हैं। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जिससे योग के नाम से पुकारा गया है, एवं 9वें अध्याय के 13वें 14वें और 34वें और इस अध्याय के अंत श्लोक में जिसका स्वरूप बतलाया गया है, उस अभिचल भक्ति योग का वाचक यहाँ अविवेकपेन विशेषण के सही योगेन पद है और इसमें संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है। भगवान के प्रभाव और विभूति के ज्ञान का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई गई है। अब 2 श्लोकों में
उस भक्ति योग की प्राप्ति का क्रम बतलाते हैं। अहम सर्वस्व परौ मतो सर्व परिवर्तिते एतम मत्वा भजन्ते माउदौ भाव समितः। मैं वासुदेव की संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझ जाकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। हरि ओम तत्सत।